तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समर स्लैम के लाइनअप से। एंड आई नो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आई एम सॉरी गाइस, आई वाज जस्ट बिजी, अ लिटिल बिजी। कल से कंटेंट पागलों की तरह नहीं आया तो तुम्हारे भाई का नाम अंकित नहीं। समर स्लैम लाइनअप की बात कर लेते हैं भाई। कहाँ से मैचेस चालू हो सकते हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म हो सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड लाइनअप बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको ऐसे गारंटी में मत लेना कि यही होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली यही होने वाला है। शो की शुरुआत ओबा फेमी एंड ब्रॉक लेसनर का मैच करेगा, यानी कि 3:30 से शो चालू है तो मोस्ट लाइकली आपको 3:30 पे ओबा फेमी लेसनर का ही मैच देखने को मिलेगा। एंड ये मैंने इस लाइनअप के अलावा भी ऐसे खुद में भी प्रेडिक्ट किया था कि भाई हेल इन अ सेल मैच है, शो को एक हायर नोट पे ये लोग चालू करते हैं नॉर्मली। तो समर स्लैम एक्सपेक्टेड है भाई कि मतलब इसी नोट पे चालू होगा जहाँ पे हेल इन अ सेल मैच आपको इनका देखने को मिलेगा। एंड ये दोनों सुपरस्टार्स कंपीट करते हुए दिखेंगे, अपनी फ्यूड को क्लोज करते हुए दिखेंगे। इसके बाद फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस बेला ट्विंस एंड पेज का मैच देखने को मिलेगा। आई थिंक ये भी फर्स्ट आवर में ही कंक्लूड हो जाएगा एंड इसके बाद मेन शो चालू हो जाएगा। मतलब मेन शो तो वैसे ये भी है, लेकिन फर्स्ट आवर इनका एक अलग मानते हैं ना आजकल। तो उसके बाद ऊसोज एंड फाटू वर्सेस रॉयस कीज एंड एले नाइट एंड सोलो सिकोआ का मैच, ये तीसरा मैच बताया जा रहा है कि कार्ड में होने वाला है। देन इसके बाद होगा गंथर एंड निकैल्डिस का मैच, जहां पे निकैल्डिस डेब्यू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो ये मैच चौथा मैच बताया जा रहा है कार्ड में। पांचवां मैच लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई का विमेंस वर्ल्ड टाइटल मैच बताया जा रहा है। एंड छठा मैच यानी अपना मेन इवेंट सीएम पंक कोडी रोड्स का मेन इवेंट, जहां पे पंक जो है डिफेंड करने वाले हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो टोटल ये 6 मैचेस हैं भाई। एंड सही बताओ तो मुझे लगता है 3:30 मगर शो चालू हो रहा है एंड ये 6 मैचेस है। तो एनी हाउ ये 7:30 से पहले निपटा देंगे। लाइक 4 घंटे बहुत हैं 6 मैचेस के लिए। एंड रिसेंट कुछ टाइम्स में हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब इवेंट्स को बहुत पहले निपटा देते हैं। एक टाइम हुआ करता था भाई, आपको खुद भी याद होगा, जब डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स खत्म होते थे 10 बजे सुबह में। ये मुझे लगता है आखिरी टाइम रेसलमेनिया 38 या 39 में मैंने वीडियो बनाई थी। 10 बजे तो मेन इवेंट खत्म हुआ, हमने वीडियो बनाई। एंड अब 7:30 बजे सुबह में ही इवेंट खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है ये 6 मैच से बहुत ज़्यादा भी खींचेंगे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे। तो यार ये 7:30 से ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। अगर चले गए तो टैलेंट ही है ये। ओबा फेमी लेसनर एंड ये बेला ट्विंस एंड फेटल इन्फ्लुएंस वाला जो मैच है ये तो पहले घंटे में कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद 4 मैचेस ही बच जाएंगे, तो 3 घंटे में 4 मैचेस थोड़ी कराएंगे। मानता हूँ कि बीच में सेगमेंट्स होंगे, इधर उधर चीज़ें होंगी, डेफिनेटली सेकंड बिगेस्ट इवेंट है साल का, लेकिन फिर भी यार 7:30 से ऊपर तो ये नहीं जाएंगे। तो ये कुछ लाइनअप बताया जा रहा है। अगेन रिपीटिंग, इस पर बिल्कुल डिपेंड मत हो जाना कि यही लाइनअप है, ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली तो जो लाइनअप आता है उस तरीके से ही होता है। तो अगर ये लाइनअप है तो ठीक है, अच्छे नोट पे शो चालू होगा एंड एक अच्छे नोट पे खत्म हो जाएगा। अच्छे नोट पे मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि कोडी एंड पंक वापस से गेबाजी अपनी चालू कर दें। थोड़ा सा अलग कह रहा हूँ मैं, कुछ क्या कह रहा हूँ मैं वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि समर स्लैम के स्टेज को लेकर। तो भाई समर स्लैम का स्टेज कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है, मुझे लगता है आपने देख भी लिया बिकॉज आप में से काफ़ी सारे भाइयों ने भेजा मुझे इंस्टाग्राम पे। तो ये है कुछ समर स्लैम का अपना स्टेज। भाई क्या है ये, मतलब क्या ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये टाइटल बेल्ट है क्या, ये चैंपियनशिप बेल्ट है या फिर क्या है, एकदम क्लियर तो पता लग नहीं रहा है। कुछ तो बनाया है, मतलब कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश की है। लास्ट ईयर भी समझ नहीं आ रहा था, बाद में समझ आया कि भाई पैनल्स लगा रखे इन्होंने ऊपर से नीचे ऑर्डर में। अब ये तो पता नहीं क्या डिज़ाइन है, चैंपियनशिप बेल्ट लग रही है। वैसे तो शायद अपना प्रॉपर ग्राफिक इस पर लोड करेंगे तो पता लगेगा। अभी तो फिलहाल ये टेस्टिंग लाइट्स लगा के रखी इन्होंने, अगर ग्राफिक लोड हो जाए तो पता लगे क्या है। लेकिन स्टेज के पीछे भी आप देखोगे कि वो लंबी लंबी स्टिक्स लगा के इन्होंने रखी है, तो वो भी एक अच्छा इफेक्ट लाएगा। मतलब मिला जुला के ये नहीं कह सकते ये कुछ खराब इन्होंने बनाया है। इट्स अ गुड स्टेज भाई। समर स्लैम के लिए अब हर साल ये एफर्ट डाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाला पार्ट है। भले ही स्टेज ज़्यादा पता नहीं लग रहा है कि एग्जैक्ट क्या है, लेकिन एफर्ट्स दिख रहे हैं एंड एफर्ट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसमें कोई चीज़ फकअप हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एफर्ट्स दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप बेकारी डाल रहे हो भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी रैंप जो है वो थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, हालांकि इस एंगल से छोटा दिख रहा है, तो बहुत दूर से शॉट लिया गया है। बिल्कुल ये अपोजिट व्यू है, तो पता नहीं रैंप कितना लंबा है कितना नहीं है। बाकी ये तो पहले की फोटो, अब तक तो इन्होंने भाई चेयर्स वगैरह लगा ही दिए होंगे, अब तो कुछ ही घंटे बाकी इवेंट को। तो ये गाइस समर स्लैम के स्टेज को लेके अपडेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समर स्लैम के फेवरेट्स की। कौन कौन है भाई फेवरेट समर स्लैम में जीतने के लिए। एंड अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाइट 1 की बात करेंगे भाई, कि नाइट 1 में कौन कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि जीतने के लिए फिलहाल फेवरेट दिख रहे हैं। टोटल 6 मैचेस है, नाइट 1 नाइट 2 दोनों में ही। एंड नाइट 1 की अगर बात करें तो फिलहाल एक्सपेक्टेड जैसा था, मुझे जैसा पर्सनली लगा था भाई, बैटिंग ऑड्स भी उस तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोग ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ही देख लो एक ही बारी में भाई। यहाँ पे हेल इन अ सेल मैच में ओबा फेमी फेवरेट है जीतने के लिए लेसनर के सामने। ओबा फेमी इनफैक्ट हैवी फेवरेट है, -3000 के ऑड्स है ओबा फेमी के लिए। अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच सीएम पंक कोडी रोड्स में सीएम पंक हैवी फेवरेट है -350 के ऑड्स के साथ में। कोडी रोड्स अंडरडॉग है +225 के ऑड्स के साथ में। हालांकि ये उतना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है भाई इसमें लेसनर ओबा फेमी
सैमी के कंपैरिजन में, लेकिन है डिफरेंस तो है। सीएम पंक यहाँ पे फेवरेट हैं टाइटल रिटेन करने के लिए। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अपना लिव मॉर्गन एंड इयो स्काई के बीच में, एंड यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन स्टिल अंतर है, एंड यहाँ पे टाइटल रिटेन होते हुए दिख रही है जस्ट लाइक सीएम पंक। तो लिव मॉर्गन यहाँ पे फेवरेट दिख रही है भाई टाइटल जीतते हुए। इयो स्काई शायद चैंपियन नहीं बनने वाली हैं। सिंगल्स मैच है गंथर एंड निक एल्डिस का, एंड गंथर फेवरेट है। मुझे पर्सनली लगता था कि निक एल्डिस जीतेंगे क्योंकि भाई उनका डेब्यू मैच है। आई स्टिल थिंक कि निक एल्डिस जीत जाएंगे, लेकिन गंथर यहाँ पे बहुत हैवी फेवरेट दिख रहे हैं। -2000 के ऑर्ड से निक एल्डिस +700 के हैं। तो ये एग्जैक्ट वही बेटिंग ऑर्ड है जस्ट लाइक ओबा फेमी एंड लिस्नर के मैच की तरह। 6 वुमेन टैग टीम मैच है फेटल इन्फ्लुएंस, इनके लिए ऑर्ड से -150 के, वर्सेज पेज निकी बेला एंड ब्री बेला +110 के ऑर्ड से इनके लिए। तो फेटल इन्फ्लुएंस इज विनिंग भाई। एंड इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच है जेकब फाटू एंड द ऊसोज यानी ब्लड लाइन वर्सेज एले नाइट, सोलो सिको एंड रॉस कीज के बीच का। तो जेकब फाटू एंड ऊसोज -270 के साथ में फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। तो ये है भाई आपके समर स्लैम के बैटिंग ऑड्स, नाइट 1 के बैटिंग ऑड्स। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे थोड़े ओवरऑल बैटिंग ऑड्स की, लाइक जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उसमें कौन कौन जीत सकता है। तो ये बाय द वे रसल वोट्स की अपडेट है, बैटिंग ऑड नहीं बोल सकते इसको, क्रिएटिव फेवरेट बोलूंगा मैं, यानी कि कौन कौन जीत सकता है। बैकस्टेज किसके किसके डिस्कशन है। रोमन रेंस अपने मैच में जीतेंगे सेथ के अगेंस्ट कहा जा रहा है, पंक जीतने वाले हैं कोडी के अगेंस्ट, ओबा फेमी जीतने वाले हैं लेसनर के अगेंस्ट, चैड गेबल जीतने वाले हैं पेंटा के अगेंस्ट, ट्रिक विलियम्स जीतने वाले हैं बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, एंड गंथर जीतने वाले हैं निक एल्डिस के अगेंस्ट। यानी कि बैकस्टेज इन लोगों को लेके ये डिस्कशन है। ऑल्सो कहा जा रहा है कि वन सोर्स नोटेड दैट लिव मॉर्गन वर्सेज इयो स्काई एंड सेमी जेन वर्सेज फिन बैलर, ऑल्सो द विमेंस लैडर मैच आर टू क्लोज टू कॉल। यानी कि इन 3 मैचेस को लेकर इनको कोई आइडिया नहीं है कि इयो स्काई, लिव मॉर्गन, सेमी जेन, फिन बैलर एंड वो विमेंस वाला जो लैडर मैच है इनके साथ क्या करना है उसको लेके डिस्कशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए यू कांट से कि कौन जीत रहा है, लेकिन बाकी जो ये मेन मैचेस हैं उसमें तो भाई ये कुछ क्रिएटिव फेवरेट्स हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि समर स्लैम 2026 नाइट 1 को लेके। तो मेजर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है भाई समर स्लैम 2026 नाइट 1 में, एंड मिला जुला के मेन इवेंट की ही बात है सीएम पंक कोडी रोड्स का मैच, एंड यहाँ पे एक रिटर्न तो एक्सपेक्टेड है, लाइक रूमर्ड है, ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि कोई स्पॉट किया गया है, कोई है यूएस बैंक स्टेडियम के आसपास, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। पहले अपडेट हमने सुनी कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस, सुना हमने इसी वीकेंड कि दोनों के चांसेस हैं भाई कि वो अपीयर हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो या तो आपको मेन इवेंट में ऑर्टन देखने को मिलेंगे या तो ओवेंस देखने को मिलेंगे। लोगों को लगता है कि ओवेंस आएंगे तो सीएम पंक की रिटेन करने के बाद आएंगे, ऑर्टन आएंगे तो कोडी के बाद आएंगे। अब या तो मैच के बीच में भी कोई आ सकता है, या तो क्या पता है एक मैच के बीच आ जाए, एक मैच के बाद आ जाए। मतलब मिला जुला के एक्सपेक्टेड है कि कोई तो सरप्राइज हो सकता है मेन इवेंट में, एंड होना भी चाहिए। लास्ट ईयर दोनों नाइट पे हुआ था भाई, नाइट 1 नाइट 2 दोनों पे सेम चीज़ हुई थी। इस साल भी अगर सेम हो जाए तो मज़े आ जाए भाई। बाकी समर स्लैम के लिए कुछ ऐसा करते ही हैं ताकि WWE अनरियल के लिए भी कंटेंट मिल जाए, रेसलमीनिया जैसा स्टैंडर्ड भी सेट हो जाए, एंड अगले साल के लिए वापस से सेल कर पाए 2 नाइट इवेंट। तो चांसेस हैं कि रिटर्न होगा या तो सरप्राइज कोई मेजर आपको मिलेगा। फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।